नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने एक ऐसा काम किया जिससे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को ज़बरदस्त झटका लगने वाला है। झटका भी ऐसा जो राहुल गांधी को समझ ही नहीं आएगा कि करे तो क्या करे। राहुल गांधी कहीं सदमे में ना आ जाए। राहुल गांधी जिस आरएसएस को दिन रात गाली देते हैं, अब उन्हीं के एक नेता कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आरएसएस का प्रार्थना को विधानसभा के अंदर गाया। ಇಲ್ಲ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಚಡ್ಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸದಾ ವತ್ಸಲೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಹಿಂದೂ ಭೂಮಿ ಸುಗಮ್ ವರ್ಧಿತೋಹಂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾಮಂಗಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ डीके शिव कुमार ने प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाया और यह भी कहा कि उनका संबंध आरएसएस से रहा है और वो आरएसएस की शाखाओं में जाते रहे हैं। ये सब तब हुआ जब कर्नाटक में विधानसभा का सत्र चल रहा था, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम में हादसा हुआ था, जिसमें भागदौड़ के दौरान लोगों की जान गई थी। उसको लेकर चर्चा चल रहा था, जिसमें डीके शिव कुमार जवाब दे रहे थे। तो विपक्ष के नेता आर अशोक ने, जो बीजेपी से हैं, उन्होंने शिव कुमार को याद दिलाया कि डीके शिव कुमार आप भी आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तो डीके शिव कुमार ने स्वीकार किया कि हाँ, मैं जुड़ा रहा हूँ। और तब उन्होंने आरएसएस की यह प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को गाने लगे। वो भी पूरा गाना गाने लगे। तभी स्पीकर की तरफ से कुछ आया तो वो रुक गए। जब शिव कुमार ने ये गाना गाया तो अचानक सदन में बैठे सभी विधायक अचंभित हो गए। दरअसल मामले पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता आर अशोक ने शिव कुमार को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने एक बार कहा था कि वो आरएसएस की चड्डी पहनते हैं। इस पर डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें अभी भी संघ की प्रार्थना याद है। इसके बाद वो प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि गाने लगे। इस पर सदन में खूब ठहाके लगे। एक तरफ जहां विपक्ष ने जमकर मेज थपथपाई, वहीं कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसर गया। भाजपा विधायक वी सुनील कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा, उम्मीद है कि ये पंक्तियां रिकॉर्ड से नहीं हटाई जाएगी। तो डीके शिव कुमार ने ऐसे मौके पर ऐसे बात कहकर ऐसा झटका राहुल गांधी को दिया है, जब कर्नाटक के अंदर पहले ही सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार कुर्सी को लेकर झगड़ा चल रहा है, सीएम बनाने को लेकर झगड़ा चल रहा है। डीके शिव कुमार का आरएसएस से लेकर इस तरह से लगाव दिखाना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। शिव कुमार के लिए यह कोई ज़रूरी नहीं था कि अगर बीजेपी के नेता आर अशोक ने शिव कुमार को याद दिलाया कि उन्होंने एक बार कहा था कि वो आरएसएस की चड्डी पहनते हैं, तो आरएसएस की प्रार्थना गाते हुए कह सकते थे कि मैं कभी आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब मेरी निष्ठा, मेरे संबंध आरएसएस से नहीं है, ये कह सकते थे। कांग्रेस से है। दरअसल कोई भी नेता सबके सामने इस तरह की बात नहीं करता है। और शिव कुमार तो कोई छोटे मोटा नेता है नहीं, वो तो कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है और डिप्टी सीएम है। डीके शिव कुमार क्या बोल रहे हैं वो सब जानते हैं। उन्होंने अनजाने में कुछ नहीं किया। वो आरएसएस से, जो कांग्रेस को बीजेपी से कभी ज़्यादा बुरी लगती है, जिसको राहुल गांधी आरएसएस को गाली देते हुए कोई मौका नहीं छोड़ते। सबको पता है कि बीजेपी का आधार आरएसएस है। कांग्रेस चाहती है कि आरएसएस खत्म हो जाए तो बीजेपी भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में डीके शिव कुमार ने किया वो तो किया ही, कांग्रेस की छोड़िए, लेकिन गांधी के विचार से तो बिल्कुल ही उल्टा किया। राहुल गांधी तो आरएसएस को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। वो आरएसएस को गाली देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। दरअसल डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने फैसला नहीं लिया और अगर 2.5 साल का फॉर्मूला मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लागू हुआ तो ये फैसला ले सकते हैं। उनके ये संकेत पहले भी वो दे चुके हैं। डीके शिव कुमार कुंभ के दौरान वो कह चुके हैं। वो गए भी थे कुंभ स्नान करने के लिए, जबकि कांग्रेस के नेता नहीं गए। तुष्टीकरण का डर सता रहा था। उन्होंने ये बोला भी था कि मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू ही पैदा हुआ हूँ और हिंदू ही मरूंगा। यह बात बदल नहीं सकती है। यहाँ तक कि डीके शिव कुमार शिवरात्रि के मौके पर
वो सदगुरु के आश्रम भी गए थे। अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ स्टेज भी साझा किया था। तो डीके शिव कुमार अपना हिंदुत्व भी दिखा चुके हैं। बीजेपी नेताओं के साथ मंच भी साझा कर चुके हैं, वह भी बीजेपी के टॉप लीडरशिप के साथ। तो डीके शिव कुमार अपना हिंदुत्व तो यहाँ दिखा ही चुके हैं, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मंच साझा कर चुके हैं और अब तो आरएसएस के लिए भी अपना जुड़ाव दिखा रहे हैं। तो यह साफ संकेत है कांग्रेस आला कमान के लिए, जिसने पिछले कुछ दिनों में एक महीने में जो बवंडर आया था, कर्नाटक में जो राजनीतिक बवंडर आया था, कांग्रेस के अंदर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग की गई थी। तब कांग्रेस आला कमान ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार से मुलाकात तक नहीं की थी। तो अब कुछ दिन शांत रहने के बाद डीके शिव कुमार अब फिर से अपने तेवर दिखा रहे हैं। शिव कुमार का कहना है कि सिद्धारमैया के साथ जब ये लोग चुनाव जीते थे कर्नाटक का, तो इन लोगों का समझौता हुआ था कि 2.5 साल का पद मिलेगा। 2.5 साल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। अब कर्नाटक में कैबिनेट रीशफल होने वाला है और वह भी अक्टूबर में ही होने वाला है। और इसी रीशफल में मुख्यमंत्री बदलने की भी मांग हो रही है। 1-2 महीने पहले ही यह मांग तेजी से हो रहा था। तब इन्हीं के नेता इकबाल हसन ने कहा था, कर्नाटक के ही कांग्रेस के नेता हैं, कि हमारे पास 138 में से 100 विधायकों का समर्थन है और वो चाहते हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। और मार्च में इन्हीं के विधायक वसव राजू ने कहा था कि सितंबर-अक्टूबर में बड़ा बदलाव होने वाला है। और यहाँ तक कि कांग्रेस के ही नेता वीरप्पा मोइली ने डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का समर्थन कर चुके हैं। और यह बीच में जब यह तूफान आया था कांग्रेस में, तो लगातार मांग उठ रही थी कि डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तब दिल्ली गए थे रणदीप सुरजेवाला जो प्रभारी हैं कर्नाटक के, वहाँ पे बातचीत की, अलग अलग पक्षों से बातचीत की। फिर डीके शिव कुमार को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। डीके शिव कुमार का चेहरा देखने लायक था। वो बिल्कुल मायूस थे, कुछ बोलने को राजी ही नहीं थे कि ये जैसे ज़बरदस्ती बैठे हो वहाँ पर। और तब सुरजेवाला अपने ही बोल रहे थे कोई समस्या नहीं है, सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री रहेंगे, इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। बाद में जब डीके शिव कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, अब मैं और यहाँ क्या कह सकता हूँ, इसमें और क्या कहा जा सकता है। तब तो उन्होंने यह कहा। फिर ये लोग आए दिल्ली और दिल्ली में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों आए थे। और डीके शिव कुमार ने यहाँ पर बीजेपी नेताओं से भी मुलाकात की थी, 2 मंत्रियों से यहाँ पे मिले थे। एक उनकी मुलाकात पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से हुई थी। और यहाँ पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने राहुल गांधी से मिलने के लिए भी समय मांगा था, लेकिन राहुल गांधी ने समय नहीं दिया, वो मिले ही नहीं। इनसे फिर उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की थी। डीके शिव कुमार ने फिर यही हो गया था कांग्रेस में टाल मटोल वाला रवैया। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को फिर अब समय ऐसा हो गया था तो उन्हें वापस जाना पड़ा, लेकिन यहाँ पर कोई हल नहीं निकाला गया। मामले को ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि जो चल रहा है वो चलता रहेगा, किसी तरह खिंच जाए, निकल जाए 3 या 3 साल, फिर तो कोई मांग ही नहीं करेगा कि 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इसी में लगे हुए हैं। लेकिन अब समय नज़दीक आ रहा है और इसीलिए डीके शिव कुमार भी बेचैन है कि अगर रीशफल हुआ, कैबिनेट रीशफल की मांग हो रही है, जो बात उठ रही है, अगर रीशफल में भी वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और उन्होंने पूरा जोर लगाया हुआ है इस बात के लिए कि या तो रीशफल को वो होने नहीं देना चाहते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री बदला जाए। अगर रीशफल हो तो मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। लेकिन वहाँ सिद्धारमैया भी अड़े हुए हैं क्योंकि वो ओबीसी के नेता हैं। कांग्रेस को भी डर है और कांग्रेस में तो कई और भी तरह का डर है कि वो नेता उनका खेमा कहीं नाराज़ ना हो जाए। सिद्धारमैया का भी अपना खेमा है और फिर यहाँ पर ओबीसी कहते रहते हैं, फिर यहाँ नेता नाराज़ होंगे तो यह बाहर क्या जवाब देंगे। इसके अलावा इसमें एक अलग सी बात उठ रही है कि ओबीसी को हटाओ तो दलित नेता लाओ।
मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपना दावा ठोक रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी ही इच्छा जाहिर की थी कि मैंने एक समय था जब मैंने काम किया था लगातार कांग्रेस के लिए कर्नाटक में, लेकिन चुनाव के नतीजों के बाद मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो यहाँ कई तरह के लोग हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं, जिसमें डीके शिव कुमार ने अब फिर से संकेत देना शुरू कर दिया है। और इस बार संकेत पिछली बार के संकेत से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी अभी स्वतंत्रता दिवस पर जब पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की थी तो उसके बाद पूरी कांग्रेस भड़क गई थी। पूरी कांग्रेस ने इसकी आलोचना की थी। पीएम मोदी को गलत ठहराया गया था, लेकिन अब उनके ही नेता विधानसभा के अंदर आरएसएस का एंथम आरएसएस के प्रार्थना गा रहे हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी अभी बिहार में तो हैं, लेकिन कर्नाटक से जो निकला है यह एंथम राहुल गांधी के कानों में जरूर चुभने वाला है। और इस चुभन के साथ जो उनकी टेंशन बढ़ेगी कि अभी बिहार देख रहे हैं और कर्नाटक में एक अलग ही मोड़ में नेता है और अलग ही संकट वहाँ पर पैदा होने की स्थिति है। और ये संकट गहराएगा ही, क्योंकि 2.5 साल का समय यह अक्टूबर-नवंबर में पूरा हो रहा है, जिसमें डीके शिव कुमार ने अब अपने लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना शुरू कर दिया है। और जितना डीके शिव कुमार यहाँ जोड़ लगाएंगे उतना राहुल गांधी की तकलीफ़ें बढ़ने वाली है। और कर्नाटक में अगर हल नहीं निकला तो कर्नाटक कांग्रेस के टुकड़ी होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।